हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे से होंगे और एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे। कौन सा एग्जाम? बीपीएससी। यही कहाँ आया सर वैकेंसी? गुड न्यूज देने आया हूँ ना। देखिए, सबसे पहले थैंक यू उन भाई को जिन्होंने ये आरटीआई लगाया था और ये जवाब आ चुका है बीपीएससी के द्वारा। अब ये जवाब क्या आया है, तो जवाब समझने से पहले आप समझिए कि जो भाई थे अपने, उन्होंने प्रश्न क्या पूछा था। पहला प्रश्न उन्होंने ये पूछा कि नोटिफिकेशन कब तक आएगी। एक तो ये क्वेश्चन था। फिर उन्होंने ये बोला कि नंबर ऑफ पोस्ट कितना हो सकता है, संभावित पोस्ट कितना है। अब देखिए, जो जवाब आया है उसमें इनडायरेक्टली ये बताया गया है कि हम, है ना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट से। ओके, यहाँ पे जवाब लिखा हुआ है। मैं इसका मोटा मोटी चीज आपको, जो आउटपुट है, नेट आउटपुट, वो बता देता हूँ कि ये चीज मैंने ग्रुप में भी सर्कुलेट किया था। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप्स पर हैं या व्हाट्सएप ग्रुप पर हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, तो इन सब चीजों को सर्कुलेट भी किया गया था। जो भी डिटेल इंफॉर्मेशन है सब कुछ दिया जा रहा है। ये तो एक छोटा सा बात अभी मैं बता रहा हूँ। इसके बाद जो बात मैं करूंगा वो इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो देखिए, तो इसमें जो जवाब आया है, जवाब ये आया है, पॉजिटिविटी है, आशा की किरण है कि इन्होंने ये बोला कि नोटिफिकेशन की प्रक्रिया जारी है। हम डिपार्टमेंट वगैरह से वैकेंसी की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं और जल्द से जल्द हम नोटिफिकेशन निकालेंगे, है ना। मतलब नोटिफिकेशन की प्रक्रिया जारी है। नंबर ऑफ पोस्ट कितना आएगा ये नहीं बताया। एग्जैक्ट डेट का, तारीख के बारे में कुछ बात नहीं किया, है ना। लेकिन बस ये बताया गया है कि प्रक्रिया जारी है ना। मतलब ये प्रोसेस चल रहा है, मतलब वैकेंसी अब आएगा ये लोग सोच रहे हैं। ऐसा भी तो नहीं है कि एकदम नील है, एकदम ब्लैंक है, ऐसा नहीं है ना। मतलब एक पॉजिटिव न्यूज है, आप इसको इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं। ओके, अब तो इस न्यूज का, इस इंफॉर्मेशन का मैं क्या करूं? तो देखिए, इस इंफॉर्मेशन का आप ये करेंगे कि आप हो जाएंगे अलर्ट। क्या हो जाएंगे? चौकन्ना। अलर्ट होके करना क्या है? अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप तैयार हैं, आपका पूरा प्रिपरेशन एकदम डेडिकेटेड, एकदम, है ना, जबरदस्त हो रखा है, तब तो रिवीजन करिए भाई। तब तो मैं आपको बोलूंगा भी नहीं क्लास में ज्वाइन करिए। लेकिन आप तैयार अगर नहीं है, अगर आपको लगता है तैयारी करना चाहिए, तो आइए, स्वागत है आपका। कंसेप्ट डिकोडर एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। और ये जो अपना डेडिकेटेड लक्ष्य बैच है, ठीक है, बहुत लाइक कर रहे हैं आप लोग इस पर्टिकुलर बैच को। और जब भी हम लोग क्लास लेते हैं, लाइव क्लास यूट्यूब पर भी काफी एक्टिव रहते हैं आप लोग, धन्यवाद उसके लिए। ये जो अपना लक्ष्य बैच है, इसमें अपना नामांकन करवाइए, ज्वाइन कीजिए। ये लक्ष्य बैच के अंदर अपना जितना भी नंबर का मेरिट बनता है 400 का, तो 400 का 400 आपको पढ़ाया जाएगा, है ना। जिसमें जनरल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, प्लस आपका जीके जीएस वाला पोर्शन है। जनरल इंजीनियरिंग 100 का, सिविल 200 का, जीके जीएस वाला पोर्शन कितने का? 100 का। तो ये 400 पे मेरिट बनती है। तो ये 400 का पूरा डेडिकेटेड रोस्टिंग वाला क्लास होगा, निचोड़, समझ रहे हैं। तो अभी ये जो क्लास, अपना जो बैच है, ये युवा स्टेज पे ही है। मतलब हाल ही फिलहाल हम लोगों ने चालू किया है। ओके, अभी बस ज्यादा कंटेंट निकली नहीं है। तो आप लोग अभी से, शुरुआत से ज्वाइन कीजिए, ताकि पूरा का पूरा कंटेंट का लाभ पैरेलली समय के साथ मिलता चले आपको। ओके, तो बस ये एक बात है। अब देखिए, जो मेन मुद्दा, मेन डिस्कशन में करने आया हूं, वो क्या है, चलिए उस पर बात करते हैं। देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले तो ये बात कि आप देखें, ये आरटीआई रिप्लाई एक आया, एक पॉजिटिविटी है कि नोटिफिकेशन की प्रक्रिया जारी है, ये ऐसा आयोग बोल रहा है। मतलब वैकेंसी आएगा, वो कहीं नहीं जा रहा है ना। प्रक्रिया जारी है मतलब वैकेंसी आएगा। लेकिन देखो, जैसा कि वो जवाब नहीं दिए कब तक, तो ये एक तो बात है, ये सवाल अभी भी रह गया कब तक। दूसरा, हम लोग ये चाहते हैं कि कंबाइंड करके दे, कंबाइंड। ठीक है, हम लोगों को इस बार वैकेंसी लेना है कंबाइंड। मतलब ऐसा, अभी जो 2017 वाले वैकेंसी के बाद क्या किया, अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग वैकेंसी निकाल दिया। तो ऐसा नहीं, 2017 वाला जैसे वैकेंसी निकाल कंबाइंड बल्क में, उस जैसा निकालिए। अब एक आप वैकेंसी चार्ट देखे होंगे, कितना सारा पोस्ट किस डिपार्टमेंट में खाली है, क्या लिस्ट है। उसमें 2000 ज्यादा खाली था, उसका कम से कम कंबाइन करके आप 50% दीजिए ना, सभी डिपार्टमेंट का मिला के, तब भी 1200-1300 वैकेंसी आ जाएगा, है ना। तो हम लोग ये चाह रहे हैं। तो इसके लिए अब हम लोगों को जुड़ना होगा, ठीक है, यूनिटी बनानी होगी। ये पहला पॉइंट है। ये प्लस नोटिफिकेशन को जल्द से जल्द निकलवाना है, डिले नहीं होने देना है। ओके, नहीं तो जानवे करते हो अपना क्या हालत है। ये लोग नॉन टेक्निकल पे ज्यादा फोकस कर रहा है, टेक्निकल पे उतना ज्यादा फोकस कर नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। तो डिले होने नहीं देना चाहते हैं हम लोग। तो इसलिए
हम लोग ग्राउंड पे काम कर रहे हैं और इसमें चाहिए आपका समर्थन। किधर? लोकेशन है पटना में चाहिए आपका समर्थन, क्योंकि बीपीएससी ऑफिस कहाँ है? पटना में। अब ये समर्थन आप कैसे करेंगे? अपना फिजिकल प्रेजेंस को दिखाकर। ये कैसे आपको सपोर्ट करना है? फिजिकल प्रेजेंस को दिखाकर। और जो फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो सकते तो उनको कम से कम 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया, है ना, आप फंडिंग करोगे जरूरत पड़ने पर। अब वो क्या, किस चीज का जरूरत पड़ेगा? देखिए प्लान क्या है। अपने छात्र नेता दिलीप कुमार जी का नाम सुना होगा, है ना, तो हम लोग दिलीप कुमार जी से कांटेक्ट में है, कांटेक्ट कर रहे हैं और उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो एक प्रोटेस्ट को आयोजित करे। प्रोटेस्ट कहने का मतलब सिंपल नॉर्मली प्रोटेस्ट मतलब, देखो ये तो कॉमन वर्ड है जो कि यूज करना पड़ता है, लेकिन प्रोटेस्ट नहीं, मतलब अपील करना। जाएंगे बीपीएससी ऑफिस को और वहां जाके अपील करना है। तो इसमें कम से कम अगर हम लोग 150 नहीं होंगे मिनिमम, तो कैसे काम बनेगा? तो इसलिए मेरा ये अपील है कि जितने भी स्टूडेंट पटना में है, जो अवेलेबल हैं, जो पहुंच सकते हैं, है ना, तारीख मैं आपको बता दूंगा। तारीख के लिए सारा डिटेल अपडेट के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक दिया हूं, पटना का व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, तो उसमें ज्वाइन करिए। और देखिए भाइयों, जो पटना में आ सकते हैं केवल वही ज्वाइन करिए, क्योंकि उस ग्रुप में हम लोग ये चाहते हैं सीधा एक मैसेज कर दिया जाए तो आप लोग सीधा उस दिन पहुंच जाओ डेट एंड टाइम पे। तो ये प्रोटेस्ट आप लोग जब बोलेंगे तभी हम लोग सब मिलके बीपीएससी एई का ऑफिस जाएंगे, लेकिन एक स्ट्रेंथ, एक यूनिटी तो चाहिए ना, है ना। तो इसलिए हम लोग कर रहे हैं वेट। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि अपने को जानी है बीपीएससी ऑफिस, बीपीएससी ऑफिस। तो इसमें आपका समर्थन चाहिए, आपका फिजिकल प्रेजेंस चाहिए। अभी मान लीजिए हम लोग लड़का बुलाएंगे तो क्या मतलब है? इंजीनियर अपना बीपीए का वैकेंसी मांगने जा रहे हैं, नॉन टेक्निकल वाले बच्चों को पैसा दे बुलाएंगे, कोई मतलब बनता है? नहीं। आप अगर रहेंगे तो ज्यादा बेटर वे से उस इमोशन से कनेक्ट हो पाएंगे, और ज्यादा बेटर वे में अगर कोई पूछेगा भी, पत्रकार वगैरह सारा कुछ मीडिया हम लोग बुला के रखेंगे, तो ज्यादा बेटर वे में आप बता भी सकते हैं कि ये वैकेंसी के बारे में, ये आना चाहिए, बिहार में ऐसा है, इंजीनियर्स का हालत ये है। मतलब इस तरह को कोई भी बात अगर करना हो तो भी सोशल मीडिया पे आप कर सकते हैं, है ना। तो इंजीनियर्स का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। बाकी नेतृत्व आप सबको मिलेगा, है ना, परफेक्ट नेतृत्व। आप जान ही रहे हैं दिलीप कुमार जी छात्र नेता हैं, जो बीपीएससी से रिलेटेड या बीएसएससी कोई भी एग्जाम से रिलेटेड करप्शन हो, कुछ हो, उसमें वो खड़े रहते हैं विद्यार्थियों के साथ। तो उनका नेतृत्व मिलेगा, प्लस हमारे सीनियर हैं जो आपको नेतृत्व, मतलब आपको नेतृत्व प्रदान करेंगे वहां पर। तो आपको प्रेजेंट रहना है। और देखिए फंडिंग किस लिए, जो ये मान लीजिए 50-100 लड़का जाएगा, है ना, तो बैनर चाहिए होगी, ठीक है, फिर वो कुछ कुछ लेके जाएंगे ना हाथ में, तो उनके लिए एक मिनिमम फंडिंग चाहिए होगी। कम से कम मिनिमम से मिनिमम 8-10 हजार रुपया की जरूरत तो पड़ेगा, या 15,000। तो अगर जो बच्चे हैं वो कोई 100 रुपया, कोई 50 रुपया, कोई 150, कोई 200 भी आप कंट्रीब्यूट करते हैं तो भी हो जाएगा, अपना काम बन जाएगा। तो ये पर्पज है। तो ये चीज हम लोगों को जल्द से जल्द करना है। अब ये जल्द से जल्द हम लोग अकेले डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि आपका फिजिकल प्रेजेंस होना वहां पे जरूरी है। तो इसलिए आप लोग ग्रुप में जोड़िए। ग्रुप में जोड़ने के बाद हम लोग एक कॉमन डेट फाइनलाइज करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग काम करना है, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं दे दिया हूँ, ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, ट्राई करिए और जुड़िए। देखिए आप ही के लिए, प्लस हम लोग देखिए और क्या अंदर ही अंदर क्या काम कर रहे हैं। जितने भी डिपार्टमेंट थे, ये चीज मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से अपडेट भी दिया था। तो ऐसा नहीं है कि मैं आ रहा हूँ यूट्यूब पे वीडियो बना के बोल दे रहा हूँ, मतलब कुछ अंदर नहीं चल रहा है। सब प्रक्रिया चल रही है, सब प्रोसेस चल रहा है। मैंने बोला था कि लेटर हम लोग भेज रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट को। अब डिपार्टमेंट को तो भेजा, जो जैसे मान लीजिए आरसीडी है, तो आरसीडी के जो सेक्रेटरी है उनको भी भेजा, मिनिस्टर को भेजा। पीआर के जो सेक्रेटरी है उनको भी भेजा, मिनिस्टर को भेजा, है ना। बीपीएससी को भेजा, सेक्रेटरी को भेजा, सीएम को भेजा, डिप्टी सीएम को भेजा, सभी को लेटर भेजा। आप देख सकते हैं यहाँ पे रिसीविंग उनका, आप देख रहे हैं वो लेटर का रिसीविंग के साथ मैं यहाँ पे फोटो लगाया हूँ, है ना। और आप लोगों से अपील भी किए थे कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप लोग सब इस पर्टिकुलर लेटर को भेजिए और स्पीड पोस्ट करिए या पोस्ट करिए और उसका स्क्रीनशॉट ग्रुप में डालिए। मैंने अपील भी किया था, आप लोगों ने किया। लेकिन अब बारी है एक बार कम से कम फिजिकल प्रेजेंस को दिखाने का। क्यों 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 है? देखिए इलेक्शन का टाइम है, ओके, पहला तो ये बात। और इंटरनली कहीं कहीं जान रहे हो गले पे तलवार लटकी हुई है ना।
अब ऐसे माहौल में अगर हम लोग थोड़ा सा भी एक इम्पैक्टफुल काम करते, इम्पैक्टफुल काम करना मतलब 100-150 बच्चा जाके बीपीएससी ऑफिस में अपील करते हैं, प्लस मीडिया में, ओके, इसलिए हम लोग जो अपने स्टूडेंट लीडर है दिलीप कुमार जी, उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं, प्लस मीडिया में इस मुद्दा को उछाल दिया जाए कि बीपीएससी एई में ये सारा चीज हो रहा है, ये लोग नॉन टेक्निकल को ज्यादा फोकस कर रहा है, एई में वैकेंसी लटका के रखा हुआ है, इतना खाली है, इन सब सारा डेटा को जब उछाल दिया जाएगा, है ना, तो डेफिनेटली इलेक्शन का प्रेशर है, ठीक है, प्लस ये सारा मुद्दा, तो वैकेंसी का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आ जाएगा। वरना ये लोग कहां तक कितना लटकाएगा, कितना समय डिले करेगा, किसी को कोई अंदाजा नहीं है ना। बाकी ये आरटीआई में तो लिख दिया गया है कि नोटिफिकेशन की प्रक्रिया जारी है, मतलब सोच तो रहे हैं, लेकिन कब तक ये नहीं। तो यही है करेक्ट टाइम, है ना, क्या बोलते हैं उसको, लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो बस। हथौड़ा मारना मतलब पीसफुल वे में जाके हमें ज्ञापन देना है ना, लेटर देनी है, एप्लीकेशन सबमिट करनी है, बस यही सारा चीज और कुछ नहीं। तो ग्रुप का लिंक दिया हूं, जुड़िए उसमें। जय हिंद, जय बिहार। बाकी जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं डेडिकेटेड वे में, आप लोग सब रेडी हो जाइए। देखिए, अपने लोगों को फॉलो कीजिए, वो ज्यादा बेटर वे में चीजों को एक्सप्लेन कर पाएंगे, है ना। तो कंसेप्ट डिकोडर इज अवेलेबल फॉर यू। वेलकम, वेलकम टू कंसेप्ट डिकोडर। और ज्वाइन कीजिए और पढ़ना चालू कीजिए। डेडिकेटेड क्लास चल रही है अपनी, ओके। सो ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय बिहार। थैंक यू वेरी मच। ग्रुप में जुड़ना नहीं भूलिएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट। आप टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, कंसेप्ट डिकोडर सिविल इंजीनियरिंग बोल के टेलीग्राम में सर्च कर लीजिए, वहां पर भी जुड़ सकते हैं आप, ओके। सारा अपडेट वहीं पर प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी देखिए, फिजिकल प्रेजेंस पटना में दिखाना, और जो भी बच्चे पटना में अवेलेबल हैं प्लीज वो जुड़िए, या फिर जो बच्चे ऐसे देख रहे हो जो पटना में नहीं है लेकिन आपके फ्रेंड मित्र पटना में है, तो उन तक ये वीडियो शेयर कीजिए, उनको इन्फॉर्म कीजिए ऐसा ऐसा बात है। जब तक हम लोग एक साथ नहीं आएंगे तब तक ये सारा चीज नहीं होगा। और ये जो अपना टेक्निकल का वैकेंसी है एई का, इसके लिए अब हम लोगों को जुड़ना होगा, एक साथ आना होगा, एक जगह आना होगा, ये चीज अब समझ लो, है ना। नहीं तो फिर अब इस तरह से धीरे 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 करके हालत खराब कर दिया जाएगा। ना तो यहाँ पे एई का कुछ ढंग से चीजें हो रही है, ना तो जेई लेवल पे कुछ सही से चीजें हो रही हैं, है ना। हर तरीके से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो अब क्यों प्रॉब्लम है, क्योंकि मालूम है यार, टेक्निकल पढ़ने के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद आदमी घर में नहीं बैठना चाहता, ये चीज भी मालूम है। घर से जब निकलना भी पड़ता है, नहीं भी चाहो तो भी निकलना पड़ता है। मैं खुद बहुत सारे बच्चों को वहां से निकाला हूँ अलग अलग जगह पे, है ना। सरकारी में जिसका हो गया, नहीं तो प्राइवेट में भेजा हूं, मैं खुद भेजा हूं बहुत सारे बच्चों को। तो मैं समझ रहा हूँ चीजें कहां पर फंसती है। लेकिन अब थोड़ा सा प्रेजेंस अपना दिखाना होगा, है ना। जो नहीं हो कम से कम वो फंडिंग में कंट्रीब्यूशन करना, और अपना फ्रेंड्स को वहां पे भेजने में आप कंट्रीब्यूशन कीजिएगा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेल ठीक है, तो ये एक छोटा सा अपडेट था। तो उम्मीद करता हूँ मैसेज पहुंच गई होगी आप लोगों तक कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा अंदर, है ना, और क्या करना है। थैंक यू, जय हिंद, जय बिहार। हाँ, और एक चीज, मिचुआंग तूफान के बारे में सुन रखे हैं। हम अभी फिलहाल हैं साउथ इंडिया में, यहीं पे काम करते हैं। तो यहाँ आया मिचुआंग तूफान, ओके। तो इसलिए नेटवर्क वगैरह प्रॉब्लम हो रही है, इशू हो रही है। तो हम ओके, लाइव क्लास जो है कल और आज नहीं हुआ, वो तूफान के कारण, है ना। लाइट वगैरह नहीं रह रही है, लैपटॉप चार्ज नहीं रह रहा है, ठीक है, कंटिन्यूटी नहीं बन पा रही है। ये तूफान कल तक खत्म हो जाएगा शायद, ओके। तो उसके बाद फिर हम लोग चालू कर देंगे। जय हिंद, जय बिहार।